बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 14 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14.4 डिस्कस कर रहे हैं। 14.4 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंस, किसी भी एक पॉइंट पे अ प्रोटॉन मूव्स इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि हमारे पास किसी भी इंस्टेंस पे प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, प्रोटॉन मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के बिलोंग, इसके साथ साथ मूव कर रहा है। तो हमारे पास जब मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि हम इन अ रीजन वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। हमारे पास वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड है इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। हमारे पास हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर एक डायरेक्शन है जी डायरेक्शन, हम कहते हैं कोई भी डायरेक्शन, तीसरी जी डायरेक्शन अगर हम कहते हैं तो वो इस सिमत को है। एक्स डायरेक्शन ये है, तो एक्स के उलट साइड पे मीन्स कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इधर वाली साइड पे नेगेटिव है। अगर वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नीचे की जाना क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वाई एक्सिस जो है यहाँ पे जी एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो जी एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो कह रहा है कि रीजन वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक चार्ज जो है वो एक प्रोटॉन जो है इस तरह फ्लो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को है। मीन्स कि अगर हम इस तरह रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को है और एक्स एक्सिस ये है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किधर को है, इनटू द बोर्ड जब होगी तो हमारे पास यहाँ पर जी माइनस जी इस साइड पे बन रहा है, पॉजिटिव जी इस साइड पे बन रहा है, तो हमारे पास माइनस जी की तरफ यानी इस इनटू द बोर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो हम कहेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain। क्या प्रोटॉन जो है वो मूव करता जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर हम कहते हैं इस तरह, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जैसा कि ये मैंने बनाया यहाँ पे, आपको एक्सप्लेन कर देते एक बार कि ये एक्स एक्सिस है, इसके बिलोंग जो है मूव कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनटू द पेपर यानी माइनस जी डायरेक्शन की तरफ। ये माइनस जी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो किया, मतलब अंदर की जाना। ये हमारे पास जी पॉजिटिव डायरेक्शन है, मींस कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जी इस तरह है, और नेगेटिव जी क्या होगा, अंदर की जानब होगा। तो अंदर की जानब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो हमारे पास एक चार्ज आता है, प्रोटॉन आता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोटॉन क्या हुआ, हमने इंजेक्ट करवाया, वो प्रोटॉन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, वहां पे मूव कर इंजेक्ट किया हमने, ठीक है। जब इंजेक्ट किया तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी की जाने किस सिमत को है, मूव किस सिमत को कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। हम कहेंगे कि हमारे पास राइट हैंड रूल है। कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के तहत हम कहते हैं कि वेलोसिटी किसको शो करती है, अंगूठा जो है वेलोसिटी को शो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिंगर्स के साथ शो करते हैं, और हमारे पास जो पाम है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को शो करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जरा देखते हैं, वेलोसिटी इधर को है, हम कहते हैं वेलोसिटी सिमत को है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इनटू द पेपर है माइनस जी एक्सिस पे, हमने इस तरह कर दिया। हमारे पास ये है वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पाम क्या शो कर रहा है, फोर्स जो उस पर लग रही है, तो यहाँ पे फोर्स किस सिमत को लग रही है, ऊपर की जानब। तो क्या करेगा, ये इधर की जानब जाने की बजाय इधर की जानब जाने के बजाय वो मूव कर जाएगा इस सिमत को, यहाँ पर आ जाएगा।
जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर देखिए जरा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को है और वो मूव कर रहा है ऊपर की जानब, यहाँ से मूव करते हुए ऊपर की जानब जा रहा है, तो इसके जाना इधर को चाहिए। तो हमारे पास मूव ऊपर की जानब कर रहा है, तो पाम किधर को है, इस जानब। तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस सिमत को लग रही है, ये मूव करेगा यहाँ पर इस तरह, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह फिर क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह अपने हाथ को मूव करें कि हमारे पास वेलोसिटी किधर को है, इस जानब है, वो मूव कर रहा है इस सिमत को, और हमारे पास जब इस सिमत को मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर को है, अंदर की जानब। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब अंदर की जानब है तो हमारे पास क्या होगा, इधर को पाम किधर को है, नीचे की जानब, तो ये किधर को मूव करेगा, नीचे की जानब। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको इधर को मूव करवाना चाह रही है, लेकिन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई उसकी मूवमेंट वेलोसिटी, और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द पोल, और हमारे पास पाम इधर को है तो फोर्स इधर को लगेगी, वो फिर मूव करते हुए क्या करेगा, अपनी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह वो क्या करता रहेगा, बार 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 सर्कल के अंदर मूव करता रहेगा। बच्चों हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। हमारे पास एक्सप्लेन कर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोटॉन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव नेगेटिव z डायरेक्शन। तो हमारे पास द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB। जब हमारे पास QVB होगा तो वो क्या करेगा, मूव करवाएगा किस जानब, जिधर को उसको राइट हैंड रूल, ये देखेंगे वो मूव करता जाएगा अपने सर्कल के अंदर। तो इस तरह हमारे पास प्रोटॉन जो है वो मूव करता जाएगा, ना कि वो मूव करेगा इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो हमेशा सीधी जानब मूव नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, रोटेटरी मोशन के अंदर, सर्कुलेटरी मोशन के अंदर मूव करेगा। तो लिहाजा हम इसे कहते हैं कि एक प्रोटॉन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर उसकी मोशन है और जी माइनस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर हमारे पास वो मूव, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसको सर्कल के अंदर मूव करवाएगी। तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14.5। टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर is the magnetic field perpendicular to the velocities। अब velocities के perpendicular कैसे, अगर हमारे पास इस तरह into the board magnetic field line है तो फिर वो प्रोजेक्ट इधर को कर रहे हैं, वो मूव इधर को कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी इधर को है। अब देखें जरा इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटीज। If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दो चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहीं से हम दोबारा से एग्जांपल देखते हैं इसी की, कि हमारे पास इनटू द बोर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और हमारे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ था, इधर को गई। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हमारे पास क्या होता, यही चार्ज जो है, अगर हम कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं कि यही पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हमने वही पे फेंका नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास वो क्या करेगा, इस तरह, सॉरी यहाँ पे मूव करवा लें आप ना, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जब हमने मूव करवाया तो हमारे पास वो क्या करेगा, इस तरफ को जाएगा उलट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की जानब उसको लगेगा और नेगेटिव चार्ज का नीचे की जानब डायरेक्शन होगी। तो ये इसी तरह मूव करते हुए अगर हम यहाँ फील्ड करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह मूव करते हुए यहाँ पे, और ये सर्कुलेटरी मोशन के अंदर इधर को होगा। मीन के अगर आप पॉजिटिव गिराते तो वो इधर को जाएगा, नेगेटिव गिराते तो इधर को जाएगा। दोनों के डायरेक्शन जो है अलग अलग होगी, एक पॉजिटिव होगा
एक हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होगा। इट्स ओके। अब हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन जरा देखें कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल, जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, कि अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड गिराया जाता है, एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, फोर्स के बाद दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू डिफ्लेक्ट द पार्टिकल इनटू द कर्व, इनटू द सर्कल, ठीक है, यानी कर्वल या कर्व कह सकते हैं या सर्कल कह सकते हैं। देखिए उसने क्या किया, मूव करवाया, इसको नीचे की तरफ मूव करवाया। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल्स कर्व के अंदर मूव करेंगे, देन इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ऑपोजिट टू द ईच अदर, देन क्या होगा, देखिए जरा कि हमारे पास पॉजिटिव जो था वो किधर को गया, ऊपर की जानब, और नेगेटिव की तरफ गया, नीचे की जानब। तो हम कहेंगे कि हमारे पास दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट किए। तो हमारे पास दैट इज इफ वन पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं हुई, रिपल्शन हुई है। और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, कि हमारे पास अगर पॉजिटिव होता है तो वो इस तरह मूव करता है और नेगेटिव होता है तो वो नीचे की जानब मूव करता है। ऑन अदर मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। हम देखते हैं कि फोर्स जो है, देखिए जरा कि हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो हमारे पास Q इंटू वी क्रॉस बी जो है ये शो करता है कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की वजह से जब फोर्स लगती है तो हम उसको इस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि इफ Q इज इक्वल टू माइनस ई, नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे देन F जो है इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इफ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास फोर्स जो है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। इट्स मीन कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन है वो और होगी और नेगेटिव की और होगी, दोनों जो है वो ऑपोजिटली डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे इन आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बेटा ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह बाकी कोई भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और मुझे दे इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।